नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस में डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण, ऐसे तो हमने बता दिया है। इसका जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसको करवाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए देखिए आज का क्लास आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलता है। और हमारे इस चैनल को देखने के पहले प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज की क्लास, आपको आज की क्लास में क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण के बारे में। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे आप जानते हो प्यारे बच्चों, हमने पहले बता दिया है डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट अनुपात परीक्षण वास्तव में ये होता क्या है। हम यहां पर क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un अपॉन un प्लस 1 अपॉन un फाइंड करते हैं। यदि हमको लेस देन 1 मिलता है ना, तो हम कहते हैं इस पर अभिसारी है। यदि आपको लेस देन मिला तो आप कहेंगे अभिसारी कन्वर्जेंट। और इसी में यदि आपको मिलता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un प्लस 1 अपॉन un ग्रेटर देन 1, तो आप कहिएगा अपसारी डाइवर्जेंस और सपोज आपको मिला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल 1, तो क्या होता है बच्चों, परीक्षण असफल होता है। टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। ये 3 कंडीशन है। और वास्तव में कोई भी श्रेणी या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, अभिसारी होगा या अपसारी होगा, कभी भी फेलियर नहीं होता बच्चों। ये असफल जरूर होता है, जिसको कि हम कहते हैं सप्लीमेंट्री आना, कंपार्टमेंट आना। ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम देता है और पुनः पास हो जाता है प्यारे बच्चों। यानी एक बार कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में एडमिशन ले लिया तो पास होकर के ही निकलना है इसको। आइए देखें, क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, श्रेणियों के अभिसरण का हमको परीक्षण करना है। आइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या काम करते हो, एनवा पद निकालते हो, nth टर्म फाइंड करते हो प्यारे बच्चों। तो एनवा पद, श्रेणी का एनवा पद कैसे निकालते हैं पता है ना। एनवा पद ये देखिए, सबसे पहले देखो x के पावर में देखो, x पावर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब n मीन्स x पावर un इज इक्वल हमको मिला x टू दी पावर n। आप 1 2 3 4 5 डेज एंड सो ऑन कहां से निकाल सकते हो, समांतर श्रेणी पढ़े हो प्यारे बच्चों। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका फार्मूला है। इसमें रखिएगा एनवा पद निकालने का, है ना, फार्मूला में तो आपको मिलना है। ठीक, यहां पर देखिए पहला पद पहला पद पहला पद पहला पद, यदि हम इसमें पहला पद में रखें तो हमको मिल रहा है 135 अब एनवा पद निकालने के लिए यदि आप देखना चाहें एनवा पद, तो प्रथम पद कितना है, यानी हमारे पास एनवा पद का फार्मूला क्या है, यदि मैं निकाल के दिखाता हूं। एनवा पद का फार्मूला हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया भाई, a प्रथम पद होता है, n माइनस 1 एनवा पद हुआ, और यहां पर 3 माइनस 1 डिफरेंस कितना है, 2 है, तो निकालिएगा तो क्या पाइएगा 2n माइनस 2, दैट इज कितना हो गया 2n माइनस 1। तो बच्चों हम इसी तरह फार्मूला से लेकर के निकाल सकते हैं 1357, यानी इसमें रखिएगा आप पाइएगा 2n माइनस 1। ये देखिए, इसके बाद देखिए 2 4 6 8, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर रखिए 2 4 6 8, यहां 2 रखिए और यहां भी 2 रखिए, है ना, तो क्या पाइएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कितना 2n। यानी उसी फार्मूला से आप एनवा पद फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, आपने एनवा पद निकाल लिया। आपको डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण में क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आपको निकालना है
un+1, क्या निकालना है, un+1। चलिए बात करते हैं un+1 के बारे में, ठीक है ना। आइए देखिए प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे un+1, यानी क्या करना है भाई, एक n के प्लेस पर n+1 रखना है। रखो, हमने रखा n+1, यहां पर रखिएगा n+1, तो 2n+, ये देखो n+1 रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2n+2 होगा, -1 होगा, तो मीन्स हमको मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2n+1। इस n के जगह में n+1 रखेंगे, 2 का गुना करेंगे, पाएंगे कितना, 2n+2। चलिए, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कहीं टेस्ट फेलियर हुआ तो हमें तो कंपार्टमेंट देना है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना है, और कैसे भी करके यहां से पास होके निकलना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम निकालेंगे un+1 इज इक्वल x⁴n+1 डिवाइडिंग बाई 2n+1, ये आ गया 2n+2 इनटू, अब देखो इसको उल्टा करके लिख लो, इनटू कर रहे हो तो 2n-1, और ये आपको मिल गया 2n और डिवाइडेड बाई x⁴n, यानी ये किसका वैल्यू है, अपान में un का वैल्यू है। अब इनमें से कुछ कैंसल हो रहा है तो कैंसल कीजिएगा, और नहीं हो रहा है तो मत कीजिएगा। तो हमको मिला यहां पर un+1 अपान un, ये मिल गया बच्चों 2n-1, यहां पर मिला 2n अपान कितना, 2n+1, और ये मिल गया 2n+2, मिला, बिल्कुल मिला। इनमें से x⁴n को कैंसिल कीजिएगा तो पाइएगा, यानी चलो रखना है तो रख सकते हैं, बाद में कैंसिल करके लिख देना। अब हमें तो लिमिट लेना होता है, तो लिमिट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं 1/n लेकर के आते हैं। तो n को कॉमन निकालिएगा, कॉमन नहीं है फिर भी कॉमन निकाल रहे हैं, तो जिसमें नहीं होता डिवाइड में जाता है। देखिए 1 में n नहीं था तो हमने डिवाइड में लिया प्यारे बच्चों, इसको 2n ही रख देते हैं, डिवाइडिंग बाई यहां से n कॉमन निकालिएगा, यहां भी 1 के पास नहीं है तो डिवाइड में जाएगा, यहां से हम n कॉमन निकालेंगे और यहां भी 2 के पास नहीं है तो डिवाइड में n जाएगा। मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है, बस इसी ढंग से करते जाना है। ये कैंसिल कीजिएगा प्यारे बच्चों, और साथ में आपके पास यहां पर x प्रेजेंट है। आगे बढ़िएगा, क्या आता है देखिएगा, लिमिट लीजिएगा। चलिए लिमिट लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने लिया un+1 अपान un इज इक्वल, आप लीजिएगा लिमिट इन्फिनाइट 2 - 1 अपान n, ये हो गया प्यारे बच्चों 2, और यहां पर 2 + 1 अपान n, और ये हो गया 2 + 2 अपान n। आया, बिल्कुल आया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए इसके बाद इसमें लिमिट पुट कीजिए, लिमिट रखिएगा तो पाइएगा 2n-1 बाई इन्फिनाइट इंटू 2 डिवाइडिंग बाई 2 + 1 बाई इन्फिनाइट, और 2 + 2 बाई इन्फिनाइट, और ये हो गया इंटू कितना, x। आया, बिल्कुल आया। अब इन्फिनाइट अपान में है मतलब 0 होता है, ये तो मालूम है भाई, बिल्कुल मालूम है। तो आपने पाया 2 - 0 इंटू 2, और यहां पर 2 + 0 इंटू 2 + 0, और इस तरीके से आपने पाया x। यहां पर हमने पाया प्यारे बच्चों 4/4 इंटू एक्स, दैट इज 4 कैंसल, आपने पाया x। अब आइए हमने यहां पर फाइंड कर लिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un+1 अपान un इज इक्वल कितना, x, ये आ गया। अब हम यहां पर टेस्ट करेंगे बच्चों, आपको पता है x क्या है, बड़ा है 1 से कि छोटा है 1 से कि बराबर है 1 के, कुछ पता है, बिल्कुल पता नहीं है। यदि ऐसा है तो हम क्या करने वाले हैं, तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, कहेंगे है ना, दी हुई श्रेणी अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, कब है भाई, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un+1 अपान un इज लेस देन 1। अब इसके जगह में वैल्यू डाल दो, अर्थात क्या मिला हमको, x इज लेस देन 1। तो x इज लेस देन 1 पर अभिसारी है। अब बात कीजिएगा अपसारी का, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना x बड़ा है छोटा है क्या है, सब बताना पड़ेगा। दी हुई श्रेणी डाइवर्जेंट है, अपसारी है, कब है, यदि आपको दिया है प्यारे बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट
un प्लस 1 अपॉन un इज ग्रेटर देन 1, अर्थात हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन 1। आया, बिल्कुल आया। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन भी लेना पड़ेगा। परीक्षण असफल है। कब है असफल? यदि आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल 1 है, अर्थात हम लेंगे प्यारे बच्चों x इज इक्वल कितना 1। मैंने कहा था कि कोई भी परीक्षण असफल नहीं होगा, कोई भी टेस्ट फेलियर नहीं होगा प्यारे बच्चों। कंपार्टमेंट जरूर आएगा, सप्लीमेंट्री जरूर आएगा, तो पास होने के लिए वो टेस्ट देगा। आइए इसका हम और टेस्ट करें प्यारे बच्चों। क्या टेस्ट करते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल 1 पर परीक्षण। इसके लिए हमने माना था, देखिए समीकरण 1 में x इज इक्वल क्या रखेंगे 1। अब समीकरण 1 क्या है भाई? आइए बात करें। समीकरण 1 आपके पास कितना है? देखिएगा, ये देखिए x पावर n अपॉन 2n माइनस 1 2n। यदि मैं यहां पर x की जगह 1 रखूं 1 पावर n, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n मिलेगा। चलिए इसको नोट करते जाइए साथ साथ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। बस अब ये हम लोग जो असफल है उसको सफल करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाएगा, जल्दी लीजिए। x इज इक्वल 1 पर परीक्षण, समीकरण 1 में x इज इक्वल 1 रखने पर। तो चलिए बच्चों अब देखें क्या कीजिएगा। un इज इक्वल, हम x की जगह 1 रखे तो 1 अपॉन 2n माइनस 1, और ये हो गया कितना 2n। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, चलो un इज इक्वल 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n। यहां पर हम एक चीज ध्यान देना बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे राबी टेस्ट, लघुगणकी टेस्ट, डिमार्गन टेस्ट, लेकिन वो कहां पर अप्लाई होगा? देखिए यहां पर, है ना, सिंपल वे में एनवा पद है। कहीं पर ऐसा दिया है क्या 1 3 5 डिस्टेंस 1 2n माइनस 1 अपॉन 2n, इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल यहां पर n दिया है। तो ऐसे केसेस में आपको सहायक श्रेणी परीक्षण की लगाना है, पी श्रेणी परीक्षण लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो भाई, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वीएन निकालेंगे सहायक श्रेणी। अंश में n का उच्चतम घात तो कुछ नहीं है, हर में n है और इधर n है, तो आपको मिल गया n स्क्वायर। अब इसका un अपॉन वीएन निकालिएगा तो क्या होगा 1 अपॉन कितना 2n माइनस 1, और ये हो गया 2n इंटू कितना n स्क्वायर अपॉन कितना 1। यहां से क्या हो जाएगा इसका? देखो आप निकालोगे un अपॉन वीएन, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n 2 माइनस कितना 1 अपॉन n, और ये हो गया 2n। तो ये कैंसल कैंसल कैंसल, आप लिमिट लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un अपॉन कितना vn इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, आप लीजिएगा लिमिट, आप पाइएगा, ये देखिएगा, ये देखो। तो आपने यहां पर क्या पाया? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने पाया प्यारे बच्चों 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट इंटू 2, और ये हो गया 1 अपॉन 2 माइनस 0 इंटू 2, तो आपने पाया 1 अपॉन 4। देखिए आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। बस इस ढंग से अपने को क्या करते जाना है, फाइंड करते जाना है। अब देखो परिमित मिल गया हमको, फिक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये परिमित हो गया बच्चों, निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया। सहायक श्रेणी कौन है? सहायक श्रेणी समेशन वीएन, जिसमें हमने निकाला है 1 अपॉन n स्क्वायर की तुलना कहां से कीजिएगा? पी श्रेणी परीक्षण। अब पी श्रेणी परीक्षण क्या जानते हो? अर्थात समेशन 1 अपॉन n पावर p से करने पर कीजिएगा। तो p के जगह कौन बैठा है? देखो p के जगह कौन बैठा है? 2।
तो P इज इक्वल टू 2 बड़ा है कि नहीं है 1 से, बिल्कुल है, पर क्या है P श्रेणी परीक्षण से तुलना करने पर P इज ग्रेटर देन 1 पर श्रेणी क्या है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। फलतः कंपैरिजन टेस्ट लगाइएगा, तुलना परीक्षण लगाइएगा, तुलना परीक्षण से दी हुई श्रेणी किस पर निकाले हो, x इज इक्वल 1 पर, कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। ये देखिए पास हो गया बच्चों, सप्लीमेंट्री आया था, पास हो गया। अब फाइनल रिजल्ट तो बनाना पड़ता है ना भाई, सप्लीमेंट्री के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो चलिए आइए रिजल्ट बनाइए। क्या रिजल्ट बनेगा आपका, ध्यान देना प्यारे बच्चों। आपने निकाला है श्रेणी अभिसारी है लेस देन 1, श्रेणी अभिसारी है इक्वल 1 और अपसारी है ग्रेटर देन 1। लिखेंगे कैसे इसको, श्रेणी दी हुई श्रेणी अभिसारी है यदि x बड़ा है 1 और ये इक्वल 1, दोनों के लिए है। अपसारी है यदि x इज लेस देन 1। तो ये रिजल्ट बन गया प्यारे बच्चों और ये पास हो गया। ठीक, तो चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस ढंग से करना है, नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो नोट कर लिया आप। चलिए अब आगे क्वेश्चन और देखते हैं क्या मिलता है आपको। क्वेश्चन अगला देखिएगा, हमको दिया है, ध्यान देंगे बच्चों। हमें श्रेणी का nवां पद निकालना है। क्या दिया है, 1 + 3x + 5x स्क्वायर + 7x क्यूब + 9x पावर 4 डेज एंड सो ऑन। तो श्रेणी का nवां पद सबसे पहले un 1 3 5 7 9 कितना हो गया भाई, 2n-1। फिर यहां पर देखो x सेकंड से स्टार्ट है तो x टू दी पावर कितना n-1। ये देखिए आप रख करके चेक कर सकते हो। n इज इक्वल 1 2 3 रखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देश एंड सो ऑन, इस ढंग से मिलेगा। अब हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है un+1 निकालना है। n की जगह में n+1 रखिएगा तो 2n+1 रखेंगे तो 2n+2 होगा, -1 होगा, x पावर n+1 -1 होगा, बिल्कुल होगा। un+1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये यहां पर आपको मिलेगा, देखिएगा 2n और ये हो जाएगा +1 x टू दी पावर n आया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बात वही है कि आपको निकालना है un+1/un। आप कीजिएगा 2n+1 x टू दी पावर n 2n-1 x टू दी पावर n-1। चलो तो इसको हम ऊपर ले चलते हैं प्यारे बच्चों। हमें मिलने वाला है, ऐसे तो हम लिमिट लेते हैं यहां पर, तो लिमिट के लिए हम तैयारी करेंगे। इनको कॉमन निकालिएगा, यहां नहीं है तो डिवाइड में जाएगा, इनको कॉमन निकालिएगा, यहां नहीं है तो डिवाइड में जाएगा। इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या पाइएगा, n-n+1 हो जाएगा, इट विल बी कैंसल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे प्यारे बच्चों। आइए लिमिट की बात करते हैं। हमने लिमिट लिया un+1/un और इस तरीके से देखिएगा लिमिट लेने पर आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 1/n अपॉन कितना 2 - 1/n और ये हो गया कितना x। लीजिए लिमिट 2 + 1/∞ 2 - 1/∞ और ये हो गया कितना प्यारे बच्चों x। आपने इतना लिया, अब देखो इसमें आप क्या करोगे, 2 + 0/2 - 0 × x और 2 2 कैंसल, तो फाइनल आपको मिल गया x। बच्चों आपने पा लिया, आपने क्या पाया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन कितना un इज इक्वल कितना x। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है देखिएगा। अब
टेस्ट लगाएंगे। श्रेणी अभिसारी है, कन्वर्जेंट है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज लेस देन 1, दैट इज x इज लेस देन 1। अपसारी है, डाइवर्जेंट है, कब है भाई? यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद देखो तीसरा केसेस और बनता है। तो तीसरा केस में क्या बनेगा देखिएगा, श्रेणी परिच्छन असफल है। कब है असफल? यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल 1, दैट इज x इज इक्वल 1। तो मैंने कहा था कि कोई भी टेस्ट फेलियर नहीं होगा, है ना, कोई भी टेस्ट फेलियर नहीं होता प्यारे बच्चों। सभी टेस्ट में, है ना, या तो कन्वर्जेंट आएगा या डाइवर्जेंट आएगा। तो हमें यहां पर x इज इक्वल 1 पर क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करने पर। इसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में जाएंगे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल 1 रखेंगे। आइए समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 क्या मिलता है आपको, देखिएगा। देखो बच्चों, ये देखिए समीकरण 1 में x इज इक्वल 1 रखिए। यदि आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपको मिलने वाला है 2n-1। ठीक, अब इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सहायक श्रेणी की बात करेंगे। सहायक श्रेणी क्या होता है प्यारे बच्चों? Vn। अंश में n का उच्चतम घात हर में कुछ नहीं है, तो आप इसको इधर ऐसा राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या कीजिएगा, un अपॉन Vn निकालिए। तो un अपॉन Vn, un कौन? 2n-1। Vn कौन? ये देखिए यहां पर देखिएगा कंडीशन, un 2n-1, Vn कौन? 1 अपॉन n पावर -1। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2n-1 अपॉन n मीन्स un अपॉन Vn इज इक्वल, n से डिवाइड कीजिएगा 1 अपॉन n, और इस तरीके से आप लिमिट लेंगे, आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un अपॉन Vn इज इक्वल कितना? लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 2 माइनस कितना? 1 अपॉन इन्फिनाइट। लीजिए 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, और फाइनल आपने पाया 2। इसको कहते हैं फिक्स्ड परिमित। आया? ठीक है, ये इस ढंग से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये जो है ना सहायक श्रेणी परिच्छन की बात करेंगे, तो हम यहां पर राइट करेंगे सहायक श्रेणी। क्या निकाले हैं भाई? समेशन Vn इज इक्वल आपने पाया है 1 अपॉन n पावर -1 की तुलना कहां से? P श्रेणी परिच्छन, अर्थात समेशन 1 अपॉन n पावर P से करने पर क्या पाइएगा? आप पाइएगा P के प्लेस पर कितना है? -1। देखिए इसको और इसको कंपेयर करो, लेस देन कितना हुआ? 1, और P लेस देन 1 पर क्या होता है बच्चों? अपसारी, डाइवर्जेंट। फलतः तुलना परीक्षण से दी हुई श्रेणी समेशन un x इज इक्वल 1 पर क्या है? डाइवर्जेंट है, अपसारी है। ये देखिए सप्लीमेंट्री से निकल गया, ये कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया। अब रिजल्ट बनाइएगा। आइए कैसे रिजल्ट बनेगा देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? इस प्रकार श्रेणी
अभिसारी है। कब है भाई? पहले तो निकाले थे आप लेस देन 1 पर, और अपसारी दो जगहों में आया है, एक तो ग्रेटर देन पर 1 और इक्वल पर भी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से करना है। चलिए नोट कीजिएगा, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए बच्चों, हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए बच्चों, कभी कभी जब श्रेणी का nवां पद हमको नहीं मिल पाता है ढंग से, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रथम पद को त्याग देते हैं, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलो यहां लिखते हैं, ये देखिए प्रथम पद को मैंने त्याग दिया। प्रथम पद त्यागने पर श्रेणी का nवां पद क्या होता है बच्चों? un। ये देखो इसको मैंने हटा दिया, पहला पद हटा दिया, तो पहला ये 1 2 3, तो क्या हुआ भाई? x पावर n। और ये दूसरे पद से आएगा, है ना, दूसरे पद से, तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 2 3 चलेगा, तो n आ गया। ये हमको मिल गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब निकालिएगा un प्लस 1, आप पाइएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल कितना? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू कितना? n अपॉन x पावर n। अब यहां से हम क्या काम करेंगे देखते जाइएगा। un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल, ये देखो n अपॉन n प्लस 1। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या पाइएगा? ये दोनों कैंसल। अब यहां से हम लिमिट लेते हैं प्यारे बच्चों, तो लिमिट हम n टेंड्स टू इनफिनाइट लेते हैं ना। un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल, ये देखो यदि मैं यहां से n को कॉमन निकालूं, चलो लिमिट लेते हुए निकाल लेता हूं मैं। n को यहां से कॉमन निकालूं तो 1 प्लस 1 बाई n होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां लिमिट रखिएगा तो पाइएगा x, ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस 0, और दैट इज कितना हो गया? x। फिर x आ गया, तो x जब भी आया तो या तो ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा। तो श्रेणी अभिसारी है, कब है? यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज लेस देन 1, तथा अपसारी है, अर्थ दैट इज x इज लेस देन 1। अपसारी है यदि, क्या हो जाएगा इसका? अपसारी में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज ग्रेटर देन 1। देखो बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। अब परीक्षण असफल है, कब है? यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल 1, दैट इज x इज इक्वल 1। अब बच्चों फिर से यह कंपार्टमेंट आ गया, हमें क्या करना है? इसको टेस्ट करना होगा, डबल एग्जाम दिलाना होगा इसको। तो क्या करेंगे भाई? हम वापस जाएंगे समीकरण 1 में। आइए हम बात करते हैं समीकरण 1 से, यानी यहां पर लिख दो पहले x इज इक्वल 1 पर टेस्ट, परीक्षण। समीकरण 1 से क्या होगा? आप रखिएगा un की जगह में, x की जगह में 1, तो 1 अपॉन n आएगा,
वी एन भी कितना आएगा, 1/n आएगा। यू एन अपॉन वी एन क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल कितना, 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सहायक श्रेणी, समेशन वी एन, समेशन वी एन, समेशन 1/n की तुलना कीजिएगा पी श्रेणी परीक्षण से करने पर, P इज इक्वल, देखो कुछ नहीं मतलब यहां 1 है, 1 पर क्या है, अपसारी है। ठीक है ना, फलतः तुलना परीक्षण से दी हुई श्रेणी x इज इक्वल 1 पर अपसारी है। तो ये देखिए अपसारी आ गया। अब रिजल्ट बनाइए इस प्रकार, श्रेणी अभिसारी है, हमको मिला है x इज लेस देन 1, अपसारी है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो याद रखिएगा, बस इसी ढंग से काम करना है। चलिए नोट कर लिया हो गया ऐसे, है ना, नोट कर लिया करो प्यारे बच्चों। चलो एक बार और दिखा देता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बिल्कुल सेम वैसी है। ऐसे तो हमको दे दिया यहां पर एनवा पद, नहीं दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। श्रेणी का एनवा पद यू एन इज इक्वल एन पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे भाई, यू एन प्लस 1 लेंगे, एन प्लस 1 टू दी पावर एन प्लस 1 एक्स टू दी पावर एन आएगा। डिवाइड कीजिएगा तो एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, एन प्लस 1 टू दी पावर कितना, एन प्लस 1 अपॉन कितना, एन पावर एन। ये देखिए क्या हो जाएगा इसका। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स पावर एन। अच्छा उल्टा हो गया बच्चों, ये ऊपर रहेगा ना। चलो अब इसको क्या कीजिएगा बच्चों, यहां पर हमने गड़बड़ किया है, देखिएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है तो क्या होगा, ये एन स्क्वायर होगा ना। ये हमने गड़बड़ किया, देखिए रुकिए, गड़बड़ किया, क्वेश्चन में गड़बड़ लिखा हुआ है। चलिए इसको मैं फिर से इसको लिख देता हूं प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर होना चाहिए। तो श्रेणी का एनवा पद क्या आएगा, एन स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 1। ये देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, यू एन प्लस 1 होगा, एन प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स पावर एन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यू एन प्लस 1 इज इक्वल क्या पाएंगे, क्या पाएंगे हम लोग, डिवाइड कीजिएगा तो आप पाइएगा एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन कितना, एन स्क्वायर
एक्स पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा इसका यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज इक्वल, यह आ जाएगा बच्चों अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर और ये आ जाएगा x। लिमिट लीजिएगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज इक्वल, लिमिट लेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिएगा तो हमें मिलेगा x। अब यहां पर क्या करेंगे देखिए, लिखते हैं श्रेणी अभिसारी है यदि x इज लेस देन 1, डायरेक्ट लिख देता हूं। अपसारी है, वैसे ही करना है पहले जैसे किए थे, और असफल है x इज इक्वल 1 पर परीक्षण करेंगे समीकरण 1 से क्या पाइएगा, आप पाएंगे सहायक श्रेणी निकालिए। और वैसी भी एक चीज और देखे होंगे, यदि मैं इसका लिमिट, एक मिनट बच्चों, लिमिट लूं तो यू एन इज इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट एन स्क्वायर, तो ये इन्फिनाइट आएगा। जब भी ऐसा आता है नॉट इक्वल 0 तो भी क्या होता है अपसारी होता है, ठीक है। ये x इज इक्वल 1 पर क्या होगा अपसारी होगा, ठीक। अब हम रिजल्ट बनाएंगे प्यारे बच्चों, श्रेणी अभिसारी है यदि x इज लेस देन 1, अपसारी है यदि दोनों स्थितियों, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, तो आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन डायरेक्ट भी ले सकते हो। यदि आपको नॉट इक्वल 0 मिलता है तो अपसारी है और इक्वल 0 मिलता है तो अभिसारी है, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। और भी ये क्वेश्चन है देखिए, इसको भी आप ले सकते हो, है ना। यू एन इज इक्वल कितना दिया है, एन पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, आप यू एन प्लस 1 लीजिएगा, क्या पाइएगा एन प्लस 1 टू दी पावर कितना एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा क्या पाएंगे भाई, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज इक्वल क्या पाएंगे एन प्लस 1 पावर एन अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको उल्टा कीजिएगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन कितना एन पावर कितना एन। बच्चों यहां भी n प्लस 1 आएगा क्योंकि जहां n है वहां लिखना पड़ेगा आपको n पावर n। चलो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको अलग अलग कर देते हैं भाई, यू एन इज इक्वल कितना हो जाएगा इसका n प्लस 1 पावर n को अलग कर दिया, n प्लस 1 को अलग कर दिया, n फैक्टोरियल को वैसे ही रख दिया प्यारे बच्चों, और n प्लस 1 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाइएगा n फैक्टोरियल तक, तो n फैक्टोरियल आगे आगे और ये n पावर n। तो इनमें से जो कैंसल हो रहा है हम उसको कैंसल कर देते हैं, हमें मिला कितना, ये देखिए आपको मिला यहां पर प्यारे बच्चों यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज इक्वल n प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर कितना n, यहां से हमको मिला 1 प्लस 1 बाई n पावर n। अब लिमिट लीजिएगा तो n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपॉन कितना यू एन इज इक्वल क्या मिला यहां पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n, और इसका वैल्यू तो जानते हो आप e होता है, e का वैल्यू क्या होता है 2.78 समथिंग, तो ग्रेटर देन कितना हुआ 1 हुआ। अब ग्रेटर देन 1 हुआ तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज ग्रेटर देन कितना 1। अतः डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से बच्चों सभी में लिख देना, मैंने लिखा नहीं है शायद, आप लिख दीजिएगा डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से, सब में लिखना है डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से।
क्या हो जाएगा भाई, दी हुई श्रेणी क्या है, कन्वर्जेंट है, सॉरी डाइवर्जेंट है, अपसारी है। तो ये आ गया बच्चों। तो बस इसी ढंग से करना है। सब में आप लिखिएगा, डीलम्बर्ट अनुपात परीक्षण ही देख रहे हैं प्यारे बच्चों। शुरुआत बाद में सहायक श्रेणी वाला लगा है, याद रखिएगा, है ना, यूएन वीएन वाला। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिएगा क्या आएगा, यूएन 1 पावर पी, समझिए 1 2 3 कितना हो जाएगा 1, ये देखो 1 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 n पावर p अपान कितना n फैक्टोरियल। सेम वैसे ही हो गया, यहां भी सेम निकालना है प्यारे बच्चों, un प्लस 1 n प्लस 1 टू दी पावर p अपान n प्लस 1 फैक्टोरियल। आप लीजिएगा तो un प्लस 1 अपान un क्या हो जाएगा, n प्लस 1 टू दी पावर p अपान n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपान n टू दी पावर p। चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या मिलना है, un प्लस 1 अपान un इज इक्वल, इनको हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, n फैक्टोरियल है, n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या पाएंगे, n तक पाएंगे, n फैक्टोरियल पाएंगे, और ये n पावर p, तो ये कैंसल। आप सबको ऐसा राइट कर सकते हो, un अपान un प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये n प्लस 1 अपान n टू दी पावर p इंटू 1 अपान कितना n प्लस 1। तो यहां से हम क्या करें इसको, un प्लस 1 अपान un, देखिएगा 1 प्लस 1 अपान n टू दी पावर p, और यहां पर n कॉमन निकालेंगे, या रहने दीजिए, नहीं निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपान n है। लिमिट लीजिएगा तो लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू un प्लस 1 अपान un, यहां पर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर p n प्लस 1। चलो रखो, इसमें क्या मिला, ये मिल गया 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी टू दी पावर p 1 अपान इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये तो हो गया 1 प्लस 0 पावर p, और ये ऑलरेडी 1 अपान इन्फिनिटी आएगा, तो 0 टोटल 0 लेस देन 1, और लेस देन 1 पर डीलम्बर्ट परीक्षण से, डीलम्बर्ट परीक्षण अनुपात परीक्षण, डीलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। तो बच्चों ये पूरा हमने डीलम्बर्ट परीक्षण आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। वैसे भी हम आपको बहुत सारे पहले क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी हम बीच का छूटा हुआ क्वेश्चन जो है हम पूरा कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। इससे आपको, है ना, आगे का क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा प्यारे बच्चों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।